नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके स्टोरीज पर। ब्रह्मास्त्र को भी निगल सकते हैं यह चार महाशक्तिशाली अस्त्र। यह तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र को हिंदू धर्मशास्त्रों में सबसे विनाशकारी अस्त्र कहा जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके चलाने मात्र से ही पृथ्वी और तमाम ग्रहों पर भूकंप आ जाता है। ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इसका उपयोग हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। इस अस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह अस्त्र खुद ही अपनी ऊर्जा प्रकट करता था और उस ऊर्जा से ही विनाश करता था। हिंदू धर्मशास्त्रों की बात करें तो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा घातक, विनाशकारी और शक्तिशाली चार अस्त्र हैं जो कि एक ही बार प्रयोग में आते थे। इन अस्त्रों को जो भी प्रयोग करता था वह केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता था। रामायण और महाभारत में 1000 से भी ज्यादा अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किए गए थे और यह सभी अस्त्र अपने आप में बेहद विनाशकारी और घातक थे। वैसे तो लोग ब्रह्मास्त्र को सबसे घातक अस्त्र मानते हैं और उसे आज के परमाणु तकनीक से बने हथियारों से तुलना करते हैं, पर ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना भयानक और विनाशकारी चार अस्त्र ऐसे थे जो पल में ब्रह्मास्त्र को भी तबाह कर देते थे। आइए जानते हैं। नंबर 1, ब्रह्मशिरास्त्र। सनातन धर्मों की माने तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी के एक मुख को प्रदर्शित करता है। वहीं ब्रह्मशिरास्त्र भगवान ब्रह्मा जी के सभी सिरों और मुखों को प्रदर्शित करता है। चारों सिरों को प्रदर्शित करने वाला ये बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये अस्त्र ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर ब्रह्मास्त्र परमाणु बम है तो ये अस्त्र आज के हाइड्रोजन बम के बराबर है। ब्रह्मशिरास्त्र के बारे में माना जाता है कि जब भी यह चलाया जाता था तो वहां के आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती थी। जिस भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता था वहां कई वर्षों तक कोई फसल नहीं उग सकता था। इसलिए जब इस अस्त्र के प्रयोग की बात आती थी तो बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार से चले जाए तो ये अपना काम करके ही वापस आता था। महाभारत में उल्लेख है कि पांडवों का संपूर्ण विनाश करने के उद्देश्य में विफल होने के बाद अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित के वध के लिए किया था, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी इसी अस्त्र का प्रयोग किया था तथा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से अश्वत्थामा के अस्त्र को विफल कर दिया था। नंबर 2, ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम उपयोग होता था क्योंकि इसके प्रभाव से जनजीवन के नष्ट होने का भय रहता था। इस अस्त्र को केवल मंत्रों द्वारा ही संधान किया जा सकता था और इसकी शक्ति अपार थी। माना जाता है कि यह 14 आकाशगंगाओं को नष्ट करने में सक्षम था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशिर जैसे अस्त्रों को भी प्रभावहीन कर सकता था। इसका निर्माण भी ब्रह्मदेव ने किया था। यह ब्रह्मदेव के 5 शीशों को प्रदर्शित करता था, जिसके कारण इसमें अपार शक्ति होता था। इस अस्त्र का प्रयोग वशिष्ठ विश्वामित्र युद्ध के दौरान हुआ था। नंबर 3, पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का महाविनाशक अस्त्र माना जाता है। इसके प्रहार से बचना शत्रु के लिए नामुमकिन होता था। यह अस्त्र माता काली का भी अस्त्र होता है। आपको बता दें कि यह ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकता है। यह सभी प्रकार के सजीव व निर्जीव चीजों को नष्ट करने में सक्षम है। इसका प्रयोग करने से
हजारों दानवों और भूत प्रेत प्रकट होते हैं। वह शत्रु को नष्ट कर देते हैं। कहा जाता है कि इसे मन, आँखों, शब्दों या धनुष से छोड़ा जाता है। पाशुपतास्त्र की शक्ति ऐसी थी कि इसे कम दुश्मनों या कम योद्धाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना किया जाता था। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग किया था। वह महाभारत काल में भगवान शिव ने इसे अर्जुन को प्रदान किया था। नंबर 4, नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसे वह असुरों के वध करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। इसकी शक्ति असीम है, इसलिए इसे कोई भी साधारण व्यक्ति संभाल नहीं सकता है। कहा जाता है कि यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग हो जाता था तो कोई भी शक्ति रोक पाने में असमर्थ था। नारायणास्त्र को यदि कोई एक बार चला देता था तो यह किसी भी प्रकार से शत्रु का वध करके ही वापस आता था। महाभारत में द्रोणाचार्य के वध का समाचार अश्वत्थामा को मिलता है, तो वह प्रतिशोध में इसी अस्त्र को पांडवों के ऊपर चला देता है, जिससे भय व्याप्त हो जाता है। इसे रोकना असंभव है, इसलिए तब भगवान श्री कृष्ण इसे शांत करने के लिए सभी को अपने अस्त्र और शस्त्रों को रखने के लिए कहा और इस अस्त्र के प्रति समर्पण होने का निर्देश दिया। इस अस्त्र को केवल समर्पण भाव द्वारा ही रोका जा सकता है। अगर इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।